अंजलि अटारी से नीचे उतरी, उसके कदम हल्के थे। आजी ने अपनी बुनाई से ऊपर देखा। क्या तुम्हें एक अच्छा एडवेंचर मिला? अंजलि मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक गुप्त ज्ञान था। हाँ आजी, अब तक का सबसे अच्छा। दुनिया वैसी ही दिख रही थी, लेकिन अंजलि अब इसे अलग तरह से देखती थी। वह समझ गई कि असली जादू डर का सामना करने और दयालु होने में था। टूनपुर के सबक, द लैंड ऑफ गिगल्स के सबक हर दिन के लिए थे। उसे बहादुर या दयालु होने के लिए जादुई जूतों की जरूरत नहीं थी। जादू उसके अंदर ही था। उस शाम बगीचे में आजी की मदद करते हुए अंजलि ने चुपचाप खुशी महसूस की। वह एक एक्सप्लोरर थी, न केवल जादुई दुनिया की, बल्कि अपने खुद के दिल की भी। और उसे पता था हिम्मत के साथ, दयालुता के साथ हर दिन एक एडवेंचर हो सकता था। जैसे ही गिट्टू अपने दोस्तों के साथ फिर से मिला, अंजलि का नीला जूता धीरे से चमक उठा। वह हल्के बादलों के माध्यम से घर की ओर बहती चली गई। भोलू की हिम्मत और गिट्टू की दयालुता के बारे में सोच रही थी। अटारी फिर से दिखाई दी। खिड़की से सुनहरी धूप आ रही थी। जादुई जूते अब सिर्फ साधारण थे, उनके रंग फीके पड़ गए थे। उनका जादू खत्म हो गया था। अंजलि को दुख का एक दर्द महसूस हुआ, लेकिन ज्यादातर कृतज्ञता। उसने जूते वापस ट्रंक में रख दिए, ढक्कन को एक सॉफ्ट क्लिक के साथ बंद कर दिया। बारिश रुक गई थी। बाहर की दुनिया ज्यादा चमकदार लग रही थी। अंजलि जानती थी कि उसके एडवेंचर ने उसे बदल दिया था। उसने हिम्मत और दयालुता के सबक अपने दिल में रखे थे। अटारी फिर से सिर्फ एक अटारी थी, लेकिन अंजलि वही नहीं थी। वह अपनी दुनिया को नई आंखों से देखने के लिए तैयार थी। अंजलि को याद आया जब एक क्लासमेट के जोक ने उसे छोटा महसूस कराया था। आजी कहती हैं कि जोक तभी मजेदार होता है जब सब हंसते हैं। अगर कोई दुखी महसूस करता है तो यह जोक नहीं है, यह अनकाइंड है। गिट्टू की आंखें आंसुओं से भर गईं। मेरा मतलब अनकाइंड होना नहीं था, मैं बस सबसे मजेदार बनना चाहता था। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा। पिंकी अपनी पूंछ छिपा रही थी। छोटू दुखी लग रहा था। सच्ची दोस्ती हंसी बांटने के बारे में है, न कि दूसरों को बुरा महसूस कराने के बारे में। सॉरी कहने में कभी देर नहीं होती। गिट्टू ने सिर हिलाया, मशरूम से कूद गया और माफी मांगने चला गया। जल्द ही छोटू और पिंकी मुस्कुराए और उनके बीच असली हंसी फूट पड़ी। गिट्टू ने सीखा कि दयालुता किसी भी जोक का सबसे अच्छा हिस्सा थी। अंजलि ने देखा, दिल भरा हुआ था, जैसे दोस्त फिर से मिल गए। नीला जूता फिर से हम करने लगा, ये संकेत देते हुए कि जाने का समय हो गया था। अंजलि ने अलविदा कहा, यह जानते हुए कि उसने गिट्टू को सच्ची खुशी खोजने में मदद की थी। द लैंड ऑफ गिगल्स सॉफ्ट बादलों में फीका पड़ गया। अंजलि ने शांति महसूस की, अपने साथ नया ज्ञान ले जाते हुए। उसकी यात्रा लगभग पूरी हो चुकी थी। अंजलि लॉलीपॉप के पेड़ों और सोडा नदियों के जंगल में उतरी। द लैंड ऑफ गिगल्स। हवा हंसी से भरी थी और पक्षी गाने के बजाय जोक्स गाते थे। मुलेठी की बेलों से झूलते बंदरों के बीच एक मशरूम पर अकेला बैठा था, उदास दिख रहा था। ये गिट्टू था, उस भूमि का सबसे मजेदार बंदर, लेकिन आज उसकी बैंगनी टोपी झुकी हुई थी। अंजलि धीरे से पास आई। क्या तुम गिट्टू हो? मैं हूँ, उसने आह भरी। लेकिन मेरे दोस्त मेरे साथ खेलना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मेरे जोक्स मीन हैं। अंजलि की उत्सुकता बढ़ गई। सबसे मजेदार बंदर को क्या इतना दुखी कर सकता है? वह उसके बगल में बैठ गई, सुनने के लिए तैयार। गिट्टू ने कबूल किया। मैंने छोटू का केला छिपाया और पिंकी को उसकी पूंछ के बारे में छेड़ा। मुझे लगा ये मजेदार था, लेकिन उसके दोस्त हंसे नहीं, उन्हें दुख हुआ। अंजलि को एहसास हुआ कि गिट्टू को एक अलग तरह के सबक की जरूरत थी। उसने उसे हंसी का असली मतलब समझाने में मदद करने का फैसला किया। अंजलि को अपनी आजी के शब्द याद आए। बहादुर होने का मतलब यह नहीं कि तुम कभी डरते नहीं, इसका मतलब है कि तुम सही काम करते हो, भले ही तुम डरे हुए हो। उसने यह भोलू के साथ शेयर किया, जिसने हमेशा सोचा था कि बहादुरी का मतलब कभी डर महसूस न करना है। वो महसूस करना ठीक है, अंजलि ने उसे आश्वस्त किया। इसका मतलब बस ये है कि तुम जो कर रहे हो वो मायने रखता है। मैं तुम्हारे लिए चढ़ नहीं सकती, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें चीयर करती रहूंगी। भोलू हंसा, डर का जादू तोड़ते हुए। उसने टॉवर की ओर देखा, फिर अंजलि के इनकरेजिंग चेहरे की ओर।
भोलू ने आह भरी, मैंने ये टॉवर बनाया है, लेकिन मुझे आखिरी ब्लॉक रखने से डर लग रहा है। ये बहुत ऊंचा है, मैं गिर सकता हूँ। अंजलि ने उसके डर को देखा और उसे याद आया जो उसने सुना था, लेकिन सब कहते हैं तुम भोलू बहादुर हो। भोलू के कंधे झुक गए। सब मुझसे निडर होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कभी कभी मैं डर जाता हूँ। मेरा पेट बजिंग बीस से भरा लगता है। अगर मैं गिर गया तो तब वे भोलू बहादुर के बारे में क्या सोचेंगे? अंजलि हंसी नहीं, उसने उसकी आंखों में असली चिंता देखी। सबसे बहादुर भी डर सकते हैं, उसने महसूस किया। शायद तुम्हें बस एक दोस्त की जरूरत है जो तुम्हें चीयर करे, उसने कहा, एक सपोर्टिव मुस्कान देते हुए। भोलू ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। तुम मेरे लिए चीयर करोगी? जोर से, अंजलि ने वादा किया। एक गहरी सांस के साथ भोलू ने अपने डर का सामना करने की तैयारी की। घूमते हुए रंग फीके पड़ गए और अंजलि मार्शमैलो जितनी सॉफ्ट जमीन पर उतरी। हर चीज बोल्ड ब्लैक से आउटलाइन की हुई थी, सबसे ब्राइट रंगों से भरी हुई थी। लॉलीपॉप जैसे पेड़, सितारों के आकार के फूल और धूप का चश्मा पहने एक सूरज। एक साइन पर लिखा था, टूनपुर में आपका स्वागत है, बबली अक्षरों में। हवा चीयरफुल बॉइंग्स और जिप्स से भरी थी। अंजलि खिलखिला उठी। बॉइंजी जमीन पर उछलते हुए कार्टूनी दुनिया को देखकर हैरान थी। उसने चाय के कपों को पिकनिक मनाते हुए देखा, अलार्म घड़ियों को जल्दी करते हुए, पेंसिल को म्यूरल्स बनाते हुए। हर चीज पर्सनैलिटी से भरी हुई थी। पीला जूता चमक उठा, उसे एक विशाल ब्रोकोली के आकार के पेड़ की ओर खींच रहा था। जादू पर भरोसा करते हुए अंजलि ने पीछा किया। दिल उत्सुकता से भरा हुआ था। पेड़ के नीचे एक बड़ा चिंतित भालू बैठा था, जिससे वह मिलने वाली थी। जूते मिसमैच्ड, जादुई और इरिजिस्टिबल थे। अंजलि ने उन्हें पहना। बाएं पैर में पीला, दाहिने में नीला और एक टिंगलिंग सेंसेशन महसूस हुआ, जैसे 1000 खुश चींटियां उसके पैरों पर नाच रही हों। जूते चमक उठे, अटारी को गर्म, स्वर्ल करते रंगों से भर दिया और एक सॉफ्ट, मेलोडियस धुन से। अचानक फर्श पिघल गया, उसकी जगह गुलाबी, बैंगनी और हरे रंग का एक वॉर्टेक्स आ गया। अंजलि ने खुद को ऊपर उठते हुए महसूस किया, लाइट और साउंड की एक सुरंग से इंद्रधनुष पर राइड करते हुए। वह डरी नहीं थी, बस थ्रिलिंग महसूस कर रही थी, जैसे आजी की कहानियों में से एक कैरेक्टर हो। जूतों ने उसे गाइड किया, गर्म और रीअश्योरिंग, जैसे अटारी और बारिश उसके पीछे फीकी पड़ गईं। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही थी, लेकिन उसने जादू पर भरोसा किया। एक नई वाइब्रेंट दुनिया उसकी आंखों के सामने आकार लेने लगी। अंजलि एक ऐसी लड़की थी जिसकी आंखें ताजे धुले जामुन की तरह चमकती थीं। वह गुलमोहर से सजी गली के आखिर में एक कोजी घर में रहती थी, जहां हर पुरानी चीज एक सीक्रेट कहानी फुसफुसाती लगती थी। एक रेनी दोपहर, बोर और रेस्टलेस होकर अंजलि ने अपनी आजी से पूछा, क्या मैं अटारी एक्सप्लोर कर सकती हूँ? केयरफुल रहना मेरी छोटी बटरफ्लाई, आजी मुस्कुराई। यह पुरानी यादों से भरी है और उससे भी पुरानी धूल से। हाथ में लाल अटेन लेकर अंजलि रिकटी सीढ़ी से अटारी में चढ़ी, जहां एक गोल खिड़की से धूप नाच रही थी, स्वर्ल करती धूल के कणों को रोशन कर रही थी। अटारी भूली हुई चीजों का एक मेज था, न्यूज़पेपर के ढेर, बचपन के फ्रॉक का एक ट्रंक, एक खामोश हारमोनियम। अंजलि की उंगलियां हर ऑब्जेक्ट पर फैली, उनसे चिपके हिस्ट्री को फील करते हुए। सबसे दूर कोने में उसे एक भारी गहरे लकड़ी का ट्रंक मिला, जिसमें हरे पीतल के क्लैस्प्स थे। एक फीकी साड़ी के नीचे आधा छिपा हुआ था। दिल धड़कते हुए उसने ढक्कन खोला। अंदर मॉथ ईटन शॉल और पीले बड़े फोटोग्राफ्स के बीच कुछ चीज ने उसकी आंखें खींची। यह छोटे ब्राइट कलर्ड शूज की एक जोड़ी थी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक धूप पीला था, जिस पर हरी पत्तियां और नीले धागे थे। दूसरा स्काई ब्लू, जिस पर कॉटन क्लाउड्स और टाइनी सितारे थे। वे एक जेंटल साइलेंट